हमारे समाज में एक और व्यवस्था लोगों ने स्वयं ही शुरू कर दी है, जिसको अगर हम ऐसे कहें ईगो, घमंड या अहंकार ये कह सकते हो। तो वैसे तो बहुत पूर्व से चली आ रही है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करके अपने गांव से बाहर जाकर प्राप्त करके और जब वापस गांव में आता है तो वो अपने गांव वालों पर अपनी शिक्षा का प्रभाव डालने का प्रयास करता है और उन पर साथ में प्रभाव तो है ही, लेकिन प्रभाव भी डालने का प्रयास करता है। और कोई कोई तो ऐसे इतने ज़्यादा ईगो से भरे हुए होते हैं कि उनको लगता है कि मैंने अब संसार भर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, और वो जब बात करते हैं तो अपने मित्रों से ही क्यों ना हो, अपने संबंधियों से ही क्यों ना हो, वो उनको बार बार नीचा दिखाकर और टोंट कसकर कमेंट मार मार कर बात करते हैं। और वो उनमें बड़ा अपने 2-4 मित्रों में, संबंधियों में अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि शिक्षा का मायने क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है। आपने कोई भी एजुकेशनल शिक्षा प्राप्त कर ली तो वो आपकी सीमित है। और अगर हम ये कहें शिक्षा के साथ अगर आपने सही आध्यात्म, मैंने कहा बार बार मैं कह रहा हूँ, सही आध्यात्म ज्ञान अगर आपने प्राप्त किया हो तो आप के भीतर किसी को नीचा दिखाकर अपनी बात को साबित करना, खुद को साबित करना, ये नहीं होगा। और कोई लोग, अगर मैं अध्यात्म की बात करूं तो हमारे अध्यात्म में भी इस तरह की चीज़ें हैं कि सही अध्यात्म क्या है, सही धर्म क्या है, ये अभी उससे मैं समझता हूँ 70 to 80% अभी भी वंचित हैं उससे। वो अभी केवल जो अपने उनके अगर मैं कहूँ परंपराएं हैं या पूजा इत्यादि हैं, उनको ही वो अध्यात्म मानते हैं, जबकि या धर्म मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए हमें वेदों की शरण भी लेनी पड़ेगी और उपनिषदों की शरण लेनी पड़ेगी, तो हमें समझ में आएगा कि वाकई में ज्ञान क्या है। और दोनों ज्ञान, मैंने कहा शैक्षिक ज्ञान आवश्यक है मनुष्य के लिए और वहीं आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। इन दोनों का जब कॉन्ट्रीब्यूशन एक साथ हम करते हैं तो सही जो व्यक्ति है वो अपने व्यवहार में उस चीज़ को उतारने का प्रयास करता है और हमारे समाज जो है वो लाभान्वित होता है। चाहे वो हमारा प्राकृतिक क्षेत्र हो, वो चाहे हमारा सामाजिक क्षेत्र हो, वो उससे लाभान्वित पूरी तरह से हो पाता है। तो और एक क्योंकि वो उसके व्यवहारिक जो उसका व्यवहार है उसमें पता चलता है। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो होता क्या है, शैक्षिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का, तो होता क्या है कि व्यक्ति के भीतर एक तो शांति आती है, समझ बढ़ती है व्यक्ति की, और कहते हैं कि अध जल गगरी भर छलकत जाए, तो वैसा हिसाब उस व्यक्ति का होता है। और वो कहते हैं कि कौवों में हंस जैसा दिखता है, खुद को महसूस करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। और जो सही शिक्षा प्राप्त कर इस तरह को चीज़ें अपने व्यवहार में शामिल नहीं करते हैं, वो बहुत ऊंचे जाते हैं। और हमें कोई भी चीज़ अगर हमें आती है तो हमें समाज को सही समय पर लौटानी है, और उसका जो तरीका है वो बहुत ही सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, समझ में आए, अपना उसमें ऐसी शब्दों का प्रयोग ना हो जो लोगों की समझ से परे हो। तो इसमें हमारे जो कबीर जी हैं वो बहुत ही अच्छी बात कहते हैं हमेशा। देखिए बहुत से लोगों का आपने देखा होगा कि वो बड़ा रगड़ रगड़ के नहाते हैं, और नहा तो लेते हैं, या मैंने कहा रगड़ रगड़ कर शिक्षा प्राप्त कर ली, रगड़ रगड़ कर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर ली। अब आपने उसको बांटा नहीं है, तो क्या हुआ, सही तरीके से आपने नहीं बांटा,
बांटने का मतलब सही तरीका, मैं बार बार सही का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सही तरीके से आपने बांटा नहीं, दिया नहीं कुछ भी आपने, तो फिर आपसे ज़्यादा दूषित कौन है, आपसे ज़्यादा अज्ञानी कौन है। तो कबीर जी बड़ा सरल तरीके से कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, अगर आपके मन में जरा तनिक मैल भी रह जाए, शरीर तो आपने, देह तो आपने चमका ली, लेकिन आपके जो मन में मैल है, मन में जो कटुता है या वाणी में है, व्यवहार में है, आपके हाव भाव में है, तो वो उसको नहाने से ऐसा फ़ायदा क्या है। और अगर मैं गंगा जी की बात करूं, गंगा जी में एक बार डुबकी लगा ली, उसके बाद फिर आपने पाप कर लिया, फिर आपने किसी को काट लिया, किसी को लूट लिया, किसी के साथ छल कर लिया, कपट कर लिया, तो फिर आपको गंगा नहाने से भी क्या लाभ है। अब आपने देखा होगा मछली में जो मछली रहती है वो लगातार भ्रमण करती रहती है, लगातार अपने मुंह को चलाती रहती है, अंदर से भी क्लीनिंग करती है, बाहर से भी सफाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मछली को आप अगर हाथ में ले लो या मछली जहाँ पर है तो वहाँ देखो आप कितनी बदबू आती है मछली में। तो कबीर जी ने बड़ा प्यारा लिखा है, बहुत पहले ही लिखा है, क्या जो मन का मैल